प्रिय बच्चों, ऑनलाइन की इस हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण से आप पढ़ेंगे क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रीमा सुबह जब स्कूल बस में चढ़ी तो उसने देखा कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। अध्यापिका उनकी हाजिरी ले रही हैं। कुछ बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। रीमा की सहेली सो रही है। एक लड़का सेब खा रहा है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। वह भी अपनी सहेली के पास जाकर बैठ गई। तो बच्चों, आपने देखा कि उपर्युक्त गद्यांश में चढ़ी, देखा, बैठे हैं, ले रही है, पढ़ रहे हैं, सो रही है, खा रहा है, बातें कर रहे हैं, जाकर बैठ गई, ये सभी क्या हैं? क्रियापद हैं। ये सभी क्रियापद हैं। क्रिया के बिना बच्चों वाक्य अधूरा हो जाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा हो जाता है। तो मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया। हम सब रेलवे स्टेशन क्या होगा? गए। तो देखा बच्चों आपने कि क्रिया के लगते ही वाक्य किस तरीके से पूर्ण हो गया और वाक्य स्पष्ट भी हो गया। तो क्रिया का वाक्य में होना अत्यंत आवश्यक है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। अन्य क्रिया शब्द हैं जैसे उठना, बैठना, जागना, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। है, हैं, था, थे, होंगे, होगा आदि भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज बृहस्पतिवार है तो कल बुधवार था। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ कार्य जो होते हैं वो स्वतः हो जाते हैं। संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं। कुछ तो अपने आप होते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। जैसे बादल छाना ये स्वतः कार्य है, ये अपने आप हो जाता है, बादल छाना। पतंग उड़ाना ये क्रिया की जाती है। झरने से पानी गिर रहा है, यह स्वतः क्रिया है। बच्चा बाल्टी से पानी गिरा रहा है, यह बच्चे के द्वारा की गई क्रिया है। खेतों में फसल उग रही है, यह स्वतः क्रिया है बच्चों। किसान फसल काट रहा है, यह किसान के द्वारा की गई क्रिया है कि किसान फसल काट रहा है। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, यानी जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नितिन गिटार बजा रहा है, अद्विक पतंग उड़ा रहा है। तो नितिन गिटार बजा रहा है, बजाने क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? गिटार पर पड़ रहा है। और पतंग उड़ाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पतंग पर पड़ रहा है। तो इसलिए बच्चों ये दोनों उदाहरण सकर्मक क्रिया के हो गए। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के काम का फल जिस पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अ का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, यानी जहाँ क्रिया बिना कर्म के होती है,
उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रिधिमा सो रही है, ऋतिक जाग रहा है। ये दोनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जहाँ क्या प्रश्न करने पर उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है, इसकी पहचान यही है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जैसे लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, भेजना, बांटना, देखना इत्यादि। अकर्मक क्रिया आना, जाना, सोना, जागना, भागना, रुकना, उठना, बैठना, हंसना इत्यादि। तो बच्चों आज आपने पढ़ा क्रिया की परिभाषा और क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।